अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा पार्टनरशिप के अंदर। चलो देखते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट बताता हूं। सपोज करो कि मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो 2003 के अंदर फॉर्म हुई थी। 2003 में दो ही पार्टनर थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी, और उनका जो रेशियो है वो था 3:2। मतलब अगर 5 रुपए प्रॉफिट होगा तो ए को 3 रुपए मिलेंगे और बी को 2 रुपए मिलेंगे। ये उनका पीएफआर था। अब हुआ क्या कि 31 मार्च 2023 को 20 साल बाद उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, कोई नया पार्टनर एडमिट करते हैं। कोई नया पार्टनर मतलब उन्होंने सोचा चलो सी को एडमिट करते हैं, और अब जो नया जो रेशियो होगा, न्यू पीएफआर होगा, वो 1:1:1 होगा। मतलब ए बी सी तीनों इक्वली शेयर करेंगे। मतलब मेरी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हुई थी 1/4/2003 को, तब हमारा रेशियो था ए और बी के अंदर 3:2। फिर उन्होंने 20 साल बाद सोचा चलो एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, और अब उनका नया रेशियो बन गया 1:1:1। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक जितना भी फायदा हुआ, जितना भी नुकसान हुआ, वो फायदा वो नुकसान किसका? यहां से लेके यहां तक जितना भी फायदा हुआ, जितना भी नुकसान हुआ, वो सिर्फ ए और बी का है, सी का कुछ भी हिस्सा नहीं है। क्यों सर? सी तो एडमिट हो गया ना, यहां पे सी यहां पे एडमिट हुआ है ना, सी ने पार्टनरशिप हम यहां पे ज्वाइन की ना। इसके पहले जितना भी फायदा, जितना भी नुकसान, वो ए और बी को मिलने चाहिए। हाँ, तो सपोज करो ए और बी ने कोई एक गुल्लक पड़ा हुआ है। सपोज करो गुल्लक समझते हो ना, आप अपने घर में गुल्लक नहीं बनाते हो? गुल्लक में पैसे डालते हो, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए डालते रहते हो अपने। वो क्यों बनाते हो? गुल्लक इसलिए बनाते हो कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो गुल्लक तोड़ना पड़ जाए और आप उस इमरजेंसी से यूज कर लो। सपोज करो आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए, कोई इमरजेंसी के लिए गुल्लक बना रखा है, तो अगर घर के अंदर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आप उस गुल्लक को तोड़ोगे, देखोगे हाँ चलो गुल्लक के अंदर मेरे 5,000 रुपए हैं, और वो 5,000 रुपए आप डॉक्टर की फीस भर सकते हो। आपको अपनी एफडी को विड्रॉ नहीं करना पड़ता, आप अपने गुल्लक से ही वो पैसे भर सकते हो। तो यहां पे पार्टनरशिप फर्म भी क्या करती है? पार्टनरशिप फर्म भी एक गुल्लक बनाती है, और उस गुल्लक को मैं बोलता हूं पार्टनरशिप फर्म में सोफिस्टिकेटेड टर्म में बोलता हूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म, सपोज करो अगर पार्टनरशिप फर्म 100 रुपए कमाती है, तो वो क्या करती है, 90 रुपए तो वो पार्टनर्स को बांट देती है, हर साल बांट देती है। 10 रुपए का गुल्लक क्रिएट करती है। मतलब कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, पार्टनरशिप फर्म में कोई संकट आ जाए, तो वो 10 रुपए हम यूज कर सके उस संकट के दौरान। कभी फ्लड आ जाए, कभी अर्थक्वेक आ जाए, तो हर एक फर्म, हर एक कंपनी जो भी होती है, जो अगर रिलायंस हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई, हर कंपनी एक गुल्लक बनाती ही बनाती है, इमरजेंसी यूज के लिए बनाती है। हर घर भी बनाता है, आपके पापा मम्मी भी गुल्लक बनाते हैं, इनडायरेक्टली वो एफडी बनाते हैं, एक्सेट्रा। कहीं ना कहीं वो एक इमरजेंसी कंटीजेंसी फंड रखते हैं। तो यहां पे पार्टनरशिप फर्म ने गुल्लक बनाया हुआ है। अब उस गुल्लक के अंदर सपोज करो कि 500 रुपए पड़े हुए हैं इस डेट पे 500 रुपए उस गुल्लक में पड़े हुए हैं। तो एक बात बताओ, वो जो गुल्लक बना हुआ है, वो जो पिगी बैंक बना हुआ है, वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 500 रुपए का, वो किसका है? वो ए बी सी का है या फिर ए और बी का है? कॉमन सेंस लगाओ। यहां पे एक गुल्लक पड़ा हुआ है पहले से ही, जिसका 500 रुपए, उस गुल्लक को तोड़ा 500 रुपए मिल रहे हैं, तो वो 300 रुपए किसके? ए का है, बी का है, सी का है, तीनों का है, या ए और बी का है? कॉमन सेंस तो हमारा यही बोलता है कि ये जो गुल्लक है सिर्फ ए और बी का है, बिकॉज ए और बी ने ये गुल्लक बनाया है। ए और बी ने बनाया है, सी तो अभी एडमिट हुआ है। तो ध्यान रखना, ये जो गुल्लक है ये ए और बी का है, सी का नहीं है। और ये जो गुल्लक को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये ए और बी को मिलेगा, सी को कुछ नहीं मिलेगा, सी को 0 मिलेगा। तो नए पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट का, ओल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का 0 रुपीज मिलेगा। ओल्ड पार्टनर्स को
PFR के अंदर, ओल्ड PFR के अंदर मिलेगा। समझ में आया नहीं आया? अगर आपको समझ में आया तो एक काम करता हूं ना, मैं आपको ना क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या है? ये रहा क्वेश्चन आपका। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B हु शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। बैलेंस शीट ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑन 1 अप्रैल उन्होंने C को एडमिट किया। C मतलब एक नया पार्टनर एडमिट किया। C will be given 1/4 share and was to bring 3 lakh capital and 25,000 for goodwill. C brought the goodwill and capital in cash, prepared the journal entry, passed the reversion account, etc. etc. एक बात बताओ, सबसे पहले मेरी एंट्री क्या होगी? कब एडमिट हुआ? 1 अप्रैल को एडमिट हुआ, तो 2023 को मैं कैश अकाउंट, ये कैश लाएगा बैंक लाएगा? चलो मैं बैंक की एंट्री करता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट क्या लाया? C क्या लाया? कैपिटल लाया। तो 2C कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल लाया सर? C कैपिटल लाया 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए कैपिटल, हाँ सर 3 लाख रुपए कैपिटल। उसके बाद 1/4/2023 को वो गुडविल का पैसा भी लाया, हाँ सर लाया। कितना लाया सर? 1 मिनट। प्रीमियम फॉर गुडविल ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर देखो, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज मेरे पुराने लेक्चर्स देख लो। मैं पार्ट 8 पे पहुंच रहा हूं। सब कुछ कंसेप्ट मैं एक में नहीं बता सकता। मैंने सारे के अलग लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है। 25,000 ये जो प्रीमियम है, ये मैं कौन से पार्टनर्स में बांटूंगा? ये मैं बांटूंगा वो वाले पार्टनर्स में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? पार्टनर ए या बी? देखो कहीं क्वेश्चन में नया रेशो दिया हुआ है। पर सी को एडमिट किया 1/4 शेयर, और कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि नया शेयर क्या है। इसका मतलब है कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अगर क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है सिर्फ सी का शेयर दिया हुआ है, तो ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द सेम। तो मैं यहाँ पे ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इन दोनों को मैं बांटूंगा। क्या कौन से रेशियो में बांटूंगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3। सर कहाँ लिखा हुआ है 2:3? 5। तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 15,000। तो ये तो 100% एंट्री होगी। एक तो कैपिटल लाया, फिर गुडविल लाया, गुडविल को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। क्लियर है? चलो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद रीवैल्यूएशन कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, रीवैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं दे रखा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जो भी मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो भी मेरा गुल्लक का जो पैसा है, उसको मैं तोड़ूंगा। एक बात बताओ, गुल्लक का वहां पर नाम क्या कह देंगे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है? गुल्लक है। वो वाला प्रॉफिट जो मैंने अभी तक पार्टनर्स को नहीं बांटा, वो वाला प्रॉफिट जो मैंने अभी तक पार्टनर्स को नहीं बांटा, वो मेरा गुल्लक है। कंटीजेंसी रिजर्व, वो भी तो गुल्लक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी तो गुल्लक है। ये जो तीनों, ये क्या है? ये जो जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वो वाला पैसा है जो पार्टनर्स को अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अगर ये मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होता तो भाई साहब ये लायबिलिटी साइड में आता ही नहीं, ये लायबिलिटी साइड में आता नहीं, ये तो मैं पार्टनर्स के अकाउंट में जाता। मतलब ये वो वाला प्रॉफिट है जो बिजनेस को हुआ है, अभी तक हमने पार्टनर्स को बांटा नहीं है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का है, और ये ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा इन द ओल्ड रेशियो। सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी तो गुल्लक है? नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गुल्लक नहीं है, ये एम्प्लॉय के लिए है। ये 1 लाख रुपए एम्प्लॉय को जाना, ये ए और बी को नहीं मिलता, ये एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ये गुल्लक नहीं है। तो ध्यान रखना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ गुल्लक, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से गुल्लक होते हैं? जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और भी कोई नाम होंगे तो यह हो जाएंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, ये गुल्लक नहीं है। क्लियर है? बिल पेबल तो लायबिलिटी है। तो ये तीनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ओके, तो एक तो ये तीनों हो गए। और एसेट साइड में भी देख लो, एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक नेगेटिव, ये लॉस है। ये लॉस किसका? पार्टनर्स का। जो भी बिजनेस, जो भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस का नेचर होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर है। जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का है। और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी अनएमोटाइज्ड लॉस है। तो जो भी लॉस के आइटम होते हैं वो पार्टनर्स को मिलेंगे कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो
में। तो पहले मैं क्या करता हूं, इन तीनों को गुल्लक को तोड़ देता हूं। तो एक बात बताओ, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में आ रहा है तो वो क्रेडिट है या डेबिट है? जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में आ रहा है तो इसको अगर तोड़ूंगा तो जनरल रिजर्व को डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? अरे भाई, जनरल रिजर्व का बैलेंस लायबिलिटी साइड में आ रहा है, इसका मतलब है इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अरे क्रेडिट बैलेंस ही तो मेरा लायबिलिटी साइड में आता है। तो अब अगर मैं गुल्लक को तोड़ूंगा, छन, जब आप गुल्लक को तोड़ते तो आवाज आती है छन, तो यहां पे मैं जनरल रिजर्व को तोड़ूंगा। तो अगर मैं उसको तोड़ूंगा तो भैया जनरल रिजर्व का तो बैलेंस होता है क्रेडिट, तो तोड़ने के लिए मैं डेबिट करूंगा तभी तो तोड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक और एंट्री पास करूंगा यहां पे एक और एंट्री पास करूंगा। क्या एंट्री पास करूंगा? 1/4/2023 को जनरल रिजर्व को डेबिट करूंगा। मैं तोड़ रहा हूं, तोड़ने के लिए अकाउंट्स में डेबिट को क्रेडिट को डेबिट, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, तोड़ा, डेबिट किया, कितना? 50,000 रुपए। सिमिलरली कंटीजेंसी रिजर्व को भी तोड़ूंगा। हाँ सर तोड़ो ना, किसने मना किया? लो भैया 30,000 रुपए तोड़ूंगा। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस को भी तोड़ूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी तोड़ूंगा। कितना है? फॉर 1,50,000। ये सारे गुल्लक को मैं तोड़ रहा हूं बिकॉज मेरा नया पार्टनर भाई साहब एडमिट हो रहा है और ये तीनों जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलने चाहिए। और ये तीनों मैं डिवाइड करूंगा टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ध्यान रखना प्लीज, ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में। तो 50, 80 और 1,50,000। भाई 50 कितना है? 50, 80, 50 प्लस 80, 1,50,000 प्लस 80,000, 2,30,000 को डिवाइड करो 2:3 के अंदर, डिवाइडेड बाय 5 into 2। तो यहां पे हो जाएगा, इसको मिलेगा 92,000 और इसको मिलेगा 1,38,000। ए को मिलेगा, समझ में आया? तो ए को मिलेगा कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं। ये बात अलग है, इधर ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग सेम है पर ओल्ड रेशियो में मिलेगा बिकॉज यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपका जो प्रॉफिट होता है ये ओल्ड पार्टनर्स ने कमाया, ओल्ड रेशियो में कमाया। सिमिलरली मेरा बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में लॉस है। लॉसेस अगर एसेट साइड में आ रहे हैं तो यार लॉस का बैलेंस तो डेबिट होता है। अगर मुझे उसको तोड़ना है तो डेबिट को क्रेडिट कर लो। हाँ डेबिट को क्रेडिट कर लो। तो मैं एक और एंट्री पास करूंगा। कब एंट्री पास करूंगा? 1/4/2023 को लॉसेस होते हैं डेबिट में, तो डेबिट को मुझे अगर तोड़ना है तो क्रेडिट करूंगा। तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यस सर, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस सर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा 30,000 रुपए, ओके, और डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा आपका 60,000 रुपए। अरे भैया जो एसेट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है तभी तो एसेट साइड में आता है। अगर उसको मुझे तोड़ना है तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा। ये दोनों का नेचर क्या है? ये प्रॉफिट एंड लॉस ही तो है, नेगेटिव लॉस है, ये लॉसेस ही तो है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इनको तोड़ा 30 और 90 और ये मैंने डिवाइड किया, किसमें डिवाइड किया? ये मैंने ए कैपिटल और बी कैपिटल को डिवाइड किया। ये कौन से रेशियो में? ये लॉसेस भी ए और बी बियर करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 2:3 के अंदर। तो 90,000 को डिवाइडेड बाय 5 into 2 करो, 36,000 और 3 करोगे 54,000। क्लियर है? समझ में आया? तो जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो यहां पे जाएंगे। और इनकी नॉर्मली हेडिंग्स कौन कौन सी रहती है? देखो नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आएगा एसेट में, ये देखना डेफर्ड आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। और लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब नाम से आएगा। बस ये आपने यहाँ पे एंट्री कर ली और आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ। कितने पार्टनर हैं? ए, बी और सी। ये यहाँ पे ए, बी और सी। सबसे पहले इनका बैलेंस लिखो। मैं क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं, कंसेप्ट तो खत्म हो गया। इनका है 2 लाख और 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, ओके। बी कितना पैसा लाया? सर बी पैसा, सॉरी वो सी कितना पैसा लाया? सर सी पैसा लाया 3 लाख। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा, जो वो कैपिटल का पैसा लाया 3 लाख रुपए। कितना लाया? हाँ 3 लाख रुपए लाया, 3 लाख रुपए लाया, ओके।
और फिर वो गुडविल का पैसा लाया, फिर वो गुडविल का पैसा लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये मैंने ए और बी को बांट दिया 10,000 और 15,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 10,000 रुपये और 15,000 रुपये। रीवैल्यूएशन कुछ है ही नहीं, जनरल रिजर्व मैंने बांट दिया ए और बी के अंदर, यहाँ पे लिख दोगे बाय अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिख दो, कितना लिखोगे 50, आपको 92 और 138 मिला, 92,000 138,000 मिला। सिमिलरली यहाँ पे आपका एक और था जो मैंने लॉसेस किए थे 30,000, तो 36 और 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कितना है 36,000 एंड 54,000। क्लियर है? हाँ सर ये हो गया। अच्छा फिर मेरे बैलेंस शीट भी बना दो, बैलेंस शीट बनाओगे, चलो बैलेंस शीट में यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ। चलो बैलेंस शीट के अंदर मेरा एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है। चलो एक बात बताओ, इनका बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो, तो 2 लाख रुपए प्लस 10,000 प्लस 92,000 माइनस 36,000, तो 2,66,000। सिमिलरली 4 लाख रुपए प्लस 15,000 रुपये पर 1,38,000 माइनस 54,000 इज इक्वल टू 4,99,000, और इसका हो जाएगा आपका 3 लाख। तो चलो लिखो, पहले ए बी सी का बैलेंस अपन बाद में लिखेंगे, पहले अपन क्या करेंगे बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में डेटर एज इट इज, जहाँ पे डेटर एज इट इज, डेटर 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 50,000, तो 2 लाख, चलो सेम है 2,50,000। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये बोर्ड में आया तो फ्री के मार्क्स हैं आपके 50,000। स्टॉक 1 लाख रुपए, कोई कंसेप्ट ही नहीं ज़्यादा इसके अंदर। बैंक में कितना है सर, बैंक टोटल 5 लाख रुपए था मेरा अकाउंट में, और मेरे पास मुझे पास दो पैसे आए 3 लाख और 3,25,000, 3,25,000 रुपीज़ आए, 325,000 रुपीज़, तो 825,000 रुपीज़ ये बैंक बैलेंस हो गया। उसके बाद ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इनको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने का है भैया, 1 लाख का है, वो ये एम्प्लॉय का है। और यहाँ पे बिल पेबल, ये भी मेरी लायबिलिटी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मतलब मैं सेम लिखूंगा, जिसका कुछ भी नहीं है तो 10,000 रुपये। ओके, और उसके बाद मैं ए बी सी का बैलेंस लिखूंगा। ओके, सी का बैलेंस है 3 लाख रुपये, और ये है 3 लाख रुपये, 266 और 499, 266,000 एंड 499,000। क्लियर है? इन तीनों का टोटल करो, 499, 266,000 प्लस 3 लाख रुपए इज इक्वल टू 1,06,500। एक बार टोटल करो, प्लस 10,000 प्लस 1 लाख रुपए 1,17,500, और यहाँ टोटल करो 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख रुपए प्लस 1,25,000 1,17,500। आपकी बैलेंस शीट आपकी हमेशा मैच होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो। एसेट और लायबिलिटी विल ऑलवेज मैच। हमने ये बनाया एज ऑन 1 अप्रैल 2023 को बनाया। तो आपने क्या किया, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, ये मैंने डाल दिया, और जो लॉसेस वो बांट दिया। और यहाँ पे मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, ये मैंने एंट्री यहाँ पे ऐसे की है, ये मैंने एंट्री की हुई, आप सुन लो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होती है, वो रिजर्व नहीं होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? समझ में आया? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।